इस बच्चे के पैर पे जो आपको रेडिश मास दिखाई दे रहा है उसे हम कैपिलरी हेमेंजियोमा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी हेमेंजियोमा। इसे इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा भी कहा जाता है और स्ट्रॉबेरी न्यूवस ऑफ इन्फेंसी भी कहा जाता है। कैपिलरी हेमेंजियोमा एक बहुत ही कॉमन बेनाइन यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जिसमें ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो यूजुअली ये स्किन पे होता है जैसे कि आपको इस बच्चे में दिखाई दे रहा है। बाकी ये हेड एंड नेक रीजन में भी हो सकता है, डीपर टिश्यूज़ में मिल सकता है जैसे कि ऑर्बिट में, या फिर बहुत रेयरली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी मिल सकता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये एक रेज्ड लीजन होते हैं, यूजुअली रेड होते हैं लेकिन ब्लूइश भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ पे कैपिलरी हेमेंजियोमा प्रेजेंट है और बच्चे की स्किन टोन क्या है। कैपिलरी हेमेंजियोमा यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मतलब अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनका एक प्रोग्रेशन का एक टिपिकल पैटर्न होता है। सबसे पहले ये साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं ग्रोथ फेज़ में, फिर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी आता है जिसमें ये सेम साइज़ के रहते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली ये इन्वोल्यूट कर जाते हैं यानी कि श्रिंक कर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कॉमनली ये स्किन पर प्रेजेंट होते हैं तो इनमें कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन अगर ये ऑर्बिट में हों या आई के आसपास हों तो विजन के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, स्टिग्मेटिज्म कर सकते हैं, एम्ब्लायोपिया कर सकते हैं, और अगर एयरवे के अंदर हों तो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी ये अल्सरेट कर जाते हैं जिसके कारण इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर ये पेनफुल हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ठीक ना हो तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है बीटा ब्लॉकर्स। सबसे कॉमनली हम ओरल प्रोपेनोलोल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ओरल, टॉपिकल या फिर इंट्रालीजनल भी दे सकते हैं। इसके अलावा लेज़र फोटोकोएगुलेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन या एनडीआर लेज़र का यूज़ किया जाता है। अदर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से एम्बोलाइजेशन भी की जा सकती है। अगर इन सब ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो सर्जिकल एक्सीजन भी करना पड़ सकता है। ये सब ट्रीटमेंट जो मैंने मेंशन की हैं ये तभी यूज़ करते हैं जब कैपिलरी हेमेंजियोमा का साइज़ बहुत लार्ज हो, अपने आप रिग्रेस ना करे, या वो किसी वाइटल ऑर्गन के पास हो जैसे कि आई। कैपिलरी हेमेंजियोमा का एक बहुत ही क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस, जिसके साथ इसे कंफ्यूज किया जाता है। ये दोनों ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जो वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है वो ग्रो तो इंडिविजुअल के साथ करता है बट बर्थ से प्रेजेंट होता है और अपने आप ठीक नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस पे अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।